हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमने देखा था कि अचल आधार की विधि से पारंपरिक आधार की विधि में किस हिसाब से परिवर्तन किया जाता है। इस विधि में हम देखते हैं कि पारंपरिक आधार की विधि यानी पारंपरिक आधार का मुझे आंसर दिया होगा, उस पर से मुझे अचल आधार डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में देखते हैं इस वीडियो में क्या होगा। आशा करता हूं कि आप घर पे तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे पास जो आगामी वर्ष है उसके लिए समय कम ही होगा, क्योंकि जो स्कूल खुलने के चांसेस लग रहे हैं वो शायद अगस्त तक भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो एग्जाम शेड्यूल होगा, जो एग्जाम का टाइमिंग होगा, उसमें कोई फेरफार नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो हमारे पास तैयारी का समय होगा बहुत कम मिलने वाला है इस बार हमें। इसलिए घर पे जो तैयारी है जितना हमसे हो सके ऑनलाइन के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट्स तक उनकी जानकारी पहुंचाई जाए। ठीक है, स्टेट का हमने चैप्टर चालू किया है सूचकांक, उसको आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट्स होंगे, हम जैसे कि ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और स्टडी को अपडेट करने के लिए, बुक के भी सॉल्यूशन करने के लिए उन स्टूडेंट को भी आप इन्फॉर्म कीजिए। और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उसका हम ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि स्टडी को और कैसे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। इस विधि जो आगे हमारे पास चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास नया कॉन्सेप्ट लिया हमने। ठीक है, इस विधि में हम देखते हैं कि पारंपरिक के सूचकांक से अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन कैसे करना है। ठीक है, इसका एक सूत्र है। सबसे पहले हम सूत्र बेस पे चलते हैं। किसका सा सूत्र है, डायरेक्टली कन्वर्ट किस हिसाब से किया जाता है। सूत्र इस हिसाब से है। सबसे पहले चालू वर्ष का पारंपरिक का सूचकांक, यानी जो हमें दिया रहेगा चालू वर्ष का पारंपरिक का सूचकांक लेना हमें, फिर गुना, ठीक है, गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। ठीक है, ध्यान रखिएगा सूत्र किस हिसाब से है। सबसे पहले चालू वर्ष का हमें पारंपरिक का सूचकांक लेना है, उसके बाद गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, गत वर्ष अर्थात की जो पिछला वर्ष है, ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा, और सबके बटे में 100। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन सूत्र है इस विधि का। इस सूत्र को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। और एक अकेली विधि हमारे पास ऐसी है पूरे चैप्टर में, सूचकांक के चैप्टर में, जहां पे 100 हमें नीचे दिखेगा, अर्थात के बटे में दिखेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस विधि में किस हिसाब से हमें करना है, एक नॉर्मली सवाल लेते हैं, सवाल बेस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते विधि को। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हो, दी गई जानकारी से अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। अर्थात हमें एक जानकारी दी गई है, हमें अचल आधार में इसको परिवर्तित करना है। ठीक है, ब्रैकेट में मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है 2000 को आधार वर्ष माने, अर्थात कि 2000 हमारा आधार है। ठीक है, ऐसा हमने एक सवाल किया था, अगले कॉन्सेप्ट में हम सीख चुके हैं। अगर हमें कुछ ऐसे दिया जाता है तो हमें जो पहला वर्ष था उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, उसका डायरेक्टली हमें आंसर रख देना है। ठीक है, इतना हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इसमें कंफ्यूज मत होगा। ठीक है, देखते हैं कि सवाल हमारे पास किस हिसाब से दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 2001 से लेकर 2006 तक के वर्ष में देखे रखे हुए हैं। वर्ष 2001 का जो इसका पारंपरिक का सूचकांक हमें दिया है 120। ठीक है, 2002 उसका हमें पारंपरिक का सूचकांक 180, 2003 का 110, 2004 का 108, 2005 का 120 तथा 2006 का 105। ठीक है, इतना हमें इंफॉर्मेशन देके रखी है। जैसे कि आपको पता है कि मुझे सवाल सॉल्यूशन करना हो तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अचल आधार निकालना है, इससे कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा अचल आधार का सूचकांक। सूत्र तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन जो पहला वर्ष है हमारे पास 2001, हमें सवाल में बोला था कि 2000 को आधार मानना, 2000 को आधार मानने के लिए बोला तो है, लेकिन इसका मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम सीख चुके हैं, पहले वर्ष में कोई कैलकुलेशन की जाएगी नहीं, जो आंसर दिया होगा 120 हमें दिया है वही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगला हमारे पास चालू वर्ष है 2002 का वर्ष। ठीक है, सूत्र हमारे पास इस प्रकार है, चालू वर्ष का पारंपरिक का सूचकांक अर्थात के 180। ठीक है, गत वर्ष बोलू तो 101, और उसका अचल आधार का सूचकांक मुझे दिख रहा है 120, अर्थात कि ये कैसे बन जाएगा, चालू वर्ष का 180 गुने गत वर्ष का अचल आधार जो है 120, जो आंसर था वही मेरे पास अचल आधार है गत वर्ष का, बटे में 100। अकेली विधि है इसी, जिसके बटे में 100 रहेगा। इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गुना करना पड़ेगा 180 गुने 120, फिर भाग्या 100 करना पड़ेगा। ऐसा अगर हम करते हैं सॉल्यूशन तो हमारे पास आंसर आ जाता है 216। ये जो 216 हमारे पास आंसर है, ये 2002 का अचल आधार का आंसर है। ठीक है, अगला अगर मुझे सॉल्यूशन करना तो मेरे पास चालू वर्ष बन जाता है 2003। 2003 के पारंपरिक का जो मेरे पास आंसर है 110 है।
गत वर्ष की बात करूं तो गत वर्ष इस बार मेरे पास 2002 है, उसका अचल आधार देखो तो अचल आधार का आंसर है 216। ठीक है, सूत्र फॉलो करते हैं, चालू वर्ष के पारंपरिक का सूचकांक गुणे गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक, जो हमें अगला आंसर मिला था 216, वही बटे में 100, यानी 110 गुणे 216 बटे में 100। ठीक है, अगर इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते तो मेरे पास आंसर आ जाता है 237.6। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं करना क्या है इस विधि में। कुछ ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक और सवाल हम लेते हैं। अगला वर्ष मेरे पास 2004 का वर्ष जो चालू वर्ष है। ठीक है, चालू वर्ष का मेरे पास पारंपरिक का सूचकांक आंसर है 108, और गत वर्ष जो मेरे पास 2003, उसके अचल आधार का मेरे पास आंसर निकल के आया था 237.6। हम उसे ही लेंगे, अर्थात कि सूत्र बेस पे देखें तो 108 गुने 237.6 बटे में 100। ठीक है, इसको सोल्व करते तो हमारे पास आंसर आ जाता है 256.61। ठीक है, जो हमारे पास 256.61 है, वो अगला जो चालू वर्ष का 2005, उसके लिए गत वर्ष का आधार वर्ष यानी आधार मूल्य बनेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे करना क्या है इस विधि में। वीडियो थोड़ा स्टॉप रख के अगले आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए किस हिसाब से है। अगले स्लाइड में हम इसको आपको आंसर भी बताते हैं, आंसर क्या है। सॉल्व हो जाए तो अपने आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा किस हिसाब से हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको विधि समझ में आई होगी। जैसे कि हम घर पे बैठे हैं, नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते ही रही है, कहीं स्टॉप होना नहीं है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलता है तो हमारे पास समय कम बचेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, और बोर्ड की तैयारी, इसमें कोई रिस्क लेना नहीं, यही कहूंगा आपसे, कोई रिस्क मत लीजिए। ठीक है, नॉर्मली प्रैक्टिस करते रही है, जितना हमसे बन सके हम आपको उपलब्ध करवाएंगे हर प्रैक्टिस, और जिससे अपडेट और कैसे करना है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसका स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, जाते जाते एक होमवर्क देने की कोशिश करूंगा, हर बार हम देते हैं उसी प्रकार से, जैसे कि आपके पास दिया गया है सवाल, दी गई जानकारी के से अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, इसको भी अचल में परिवर्तन करना है, और आपके पास वर्ष ब्रैकेट में लिखा है 2001 का आधार। ठीक है, यदि यहाँ पे भी समझ ही गए होंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा उसका जो पहला वर्ष, उसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, वही आंसर हमें सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो किस हिसाब से है, एक बार इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, जैसे हो जाता है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूंगा। और हम जैसे व्हाट्सअप ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट्स का धीमे धीमे। ठीक है, जैसे बन जाता है मैं हर स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बन गया है, जिससे कि हमारे पास जो बुक के सॉल्यूशन है उसको भी आसानी से और अपग्रेड वाइज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलता है वैसे हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएगी। जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू होती है तो अदर सब्जेक्ट की तरफ अकाउंट हो गया, इको हो गया, बी, ऑल सब्जेक्ट हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि हमारा जो परसेंटेज का लेवल है वो सहाय करने की कोशिश जरूर करेंगे। जो हमारे पास पिछले वर्ष के स्टूडेंट है उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई थी। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं कि रिजल्ट के हिसाब से। मैं आपसे भी वही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट बनता है तो एक ही बार बनता है, और बनाना भी है तो अच्छे से ही बनाना है। ठीक है, गुड लक। हाँ, जैसे कि ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं।